आज संध्या और पूजा का मायके में तीसरा दिन है। भोर में उठकर चारों भाई बहन ने मिलकर घर की सफाई की, क्योंकि सेवक तो अपने गांव गए हैं। नाश्ते में पोहा और लस्सी बनी। आरती और नमन नाश्ता करके घर से चले गए। संध्या और पूजा उत्तर के आंगन में तखत पर आ बैठी। ग्रिल से दूसरी तरफ मनमोहक पार्क था। बहुत देर तक वे मौन बैठी पार्क के पेड़, पेड़ों के फूल, फूलों के भंवरे देखती रहीं। संध्या ने कहा, हम कितने भाग्यशाली हैं ना पूजा, कि इतना सुंदर पार्क हमारे घर से लगा हुआ है। इस समय में जबकि लाखों करोड़ों लोग घुटन भरे कमरों में रहते हैं, ऐसे घर जिनमें हवा और धूप ही नहीं पहुंचती। बेचारे लोग फूल पत्ते भी बस कागजों पर देखते हैं या फिल्मों में। पूजा ने हामी भरी। हाँ दी, हरियाली देखने को तरस जाते हैं बेचारे। जब गांव जाएंगे तब कहीं हरियाली दिखेगी। प्रकृति से कटकर जीने की मजबूरी है बेचारों की, वरना अपने मन से तो कोई नहीं चाहता कि हम प्रकृति से दूर रहें। एकाएक संध्या को अपनी एक पुरानी सहपाठिनी याद आ गई। बोली, अरे पूजा, तुम्हें वसुधा की याद है जो मेरे साथ जूनियर क्लासेज में पढ़ती थी? चलते फिरते तुम्हें भी तो मिली थी कई बार। पूजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वसुधा नाम की कोई सूरत उसे याद नहीं आई। संध्या ही बताने लगी, पता है पूजा, वसुधा कहा करती थी कि मैं प्रकृति प्रेमी नहीं हूँ। जब भी किसी फूल, पेड़, पत्ते, चिड़िया या जानवर के बारे में उससे कोई कुछ भी पूछे तो उसका एक ही रटा रटाया उत्तर होता था कि मैं प्रकृति प्रेमी नहीं हूँ। रुचि किसी किसी की कम हो सकती है, लेकिन ऐसा और कोई नहीं देखा मैंने जो एक भी फूल न पहचानता हो, एक भी पशु पक्षी न पहचानता हो। सामने मोर नाचे चाहे बुलबुल गाए, वह उधर देखती भी नहीं। उसकी माँ अपनी छोटी सी बालकनी में बड़े शौक से 2-3 गमले रख पाती थी, पर वसुधा को वे भाते नहीं। किसी भी बहाने, किसी भी तरह से वह उन पौधों का सत्यानाश कर ही देती थी। कई बार पिटी भी थी अपनी माँ से, लेकिन आदत नहीं छोड़ी उसने। आखिर उसकी माँ ने ही हार मानी। बेचारी आंटी तब दुनिया छोड़ गई जब वसुधा 8वीं या 9वीं में पढ़ती थी। पिता से भी वह खूब लड़ती थी, तब उसे दूर कहीं हॉस्टल में भेज दिया गया था। जब हम लोग मेरठ गए थे, उससे अचानक मुलाकात हो गई थी। बचपन में तो वह सबको एबनॉर्मल लगती थी, पर अब मैंने देखा उसमें सब सामान्य ही था। उसने दिल खोलकर बातें की। हम लोग लगभग 2 दिन साथ रहे थे। तब समझ में आया कि वास्तव में असामान्य वसुधा नहीं थी, असामान्य थी वसुधा की परिस्थितियां। उसके माता पिता को हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा दुनिया की परवाह रही। लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें अच्छा समझें, हम भले लोग कहलाएं, इसी चक्कर में रहा करते थे दोनों प्राणी। भले लोग कहलाने के लिए मेहमान भरे रखते थे एक बेडरूम के घर में भी। खुद तो बैठकर मेहमानों की हाँ में हाँ मिलाते रहते और बच्चे बेचारे नौकर बने काम करते रहते। घर के बजट का यह हाल कि मेहमान हैं तो रोज 56 भोग बन रहे हैं और मेहमानों के जाते ही रूखी रोटियां छाछ से खा रहे हैं या बिना किसी दूसरी चीज के खिचड़ी खा रहे हैं। मेहमानों के बच्चों को खिलौने, मिठाई, कपड़े, जूते दिलाते रहेंगे और अपने बच्चों को डांट, मार और झिड़कियां। ऐसे में कोई बच्चा सामान्य कैसे रह सकता है? वसुधा ने देखा कि माँ के प्राण बसते हैं गमलों में, तो गमलों से ही दुश्मनी कर बैठी। माँ मर गई तो उसका दुख महसूस भी न कर सकी, लेकिन पिता से दुश्मनी और बढ़ गई। उसे हॉस्टल में डालकर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। वसुधा की कभी कोई खबर नहीं ली गई। न उसे उसकी नई माँ ने पूछा, न पापा ने। भाई उसका घर से भाग गया था। वसुधा ने कोर्ट मैरिज की तो अपने घर किसी को खबर तक नहीं भेजी। पूजा अपनी दीदी की बात ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, शादी के बाद क्या वे पूरी तरह स्वस्थ हो पाई मन से? संध्या ने प्रसन्न भाव से कहा, हाँ पूजा, शादी के बाद वह सारी कुंठाएं भूल गई। बस मायके की ओर कभी मुंह नहीं घुमाया उसने। अपना बुटीक चलाती है। मैं गई थी वहां भी। पता है, वहां बहुत सुंदर सुंदर पौधे सजाए हुए थे उसने। मैंने कहा था, वसुधा अब तो तुम प्रकृति प्रेमी हो गई हो। इस बात पर वसुधा बहुत देर तक हंसती रही। मैंने कहा था उससे कि क्या उसके मायके वालों के बारे में अता पता करवाऊं। उसने
साफ मना कर दिया था पूजा। कहने लगी कि वह मेरा पिछला जन्म था जब मैं प्रकृति प्रेमी नहीं थी, जब मैं दूसरों के दिखावे के लिए नित बलि चढ़ा करती थी, जब मैं छोटी छोटी सी खुशी पाने को भी तरस जाती थी। पूजा, उसने अपना घर भी बहुत सुंदर सजाया है। मकान उसके पति ने खरीदा और गृहस्थी का हर सामान वसुधा ने अपने पैसे से खरीदा है। कहती थी मकान बनाना आदमी का काम होना चाहिए और मकान को घर बनाना औरत का काम। सच में वसुधा ने मकान को घर बनाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की और घर को देख देख कर वह इतनी मुग्ध रहती है कि कभी अतीत को याद भी नहीं करती। पूजा ने कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग भी कभी किसी से उसकी बात नहीं करेंगे ताकि उनके मायके वाले उन्हें खोज न पाएं। मायके के लोग अगर वसुधा की दुनिया में पहुंचेंगे तो वे फिर से एबनॉर्मल हो जाएंगी। हो सकता है अब और अधिक डिस्टर्ब हो जाएं। क्या पता खुद को संभाल ही न पाएं। उनके पति को भी शायद अच्छा न लगे बिखेरने वालों से जुड़ना। मेरी बड़ी वाली मामी सास है ना दीदी, उनकी बहू के घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बेचारी आज के समय में भी पोलियो से प्रभावित हैं। दुनिया भर की चमक दमक में डूबे रहते हैं उसके माँ बाप। बेटी के लिए आया रखना तो आता था उन्हें, पर उसे सही समय पर इलाज न मिला। इतने लापरवाह माँ बाप। 25 लाख नकद देकर दामाद खरीदा, पर क्या हाल है उस बेचारी के। पति उसे घास नहीं डालता, सास पल्ला झाड़ देती है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बायां हाथ खराब है उसका, हमेशा पल्ले से ढके रखती है उसे। इस पर भी काम सारे घर का करना है। शराब के लिए उस घर में रोज 1000-1500 खर्च हो जाते हैं, पर बहू की मदद के लिए महीने में 1000-1500 खर्च नहीं होते मेहरी पे। उस बेचारी को बस आज्ञा पालन करना होता है दीदी। उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई निर्णय नहीं ले सकती पति और सास के आगे। संध्या का मन भीग गया। उदास स्वर में बोली, जब राम जी वन जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सीता से कहा था, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। वन के दुखों का वर्णन करते करते बोले, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनि अपजसु मोहि देह ही लोगू। न तो दशरथ सीता को वन जाने दे रहे थे, न उनकी रानियां। पूरा अवध सीता को वन जाने से रोक रहा था, लेकिन सीता ने अपने जीवन का निर्णय आप ही लिया ना। बोली, मैं पुण्य समुझ दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। राम जी से बोली, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। राजमहल का वैभव, दास दासी, वस्त्र आभूषण, सुख संपदा, मायके ससुराल की सब सुविधाएं ठुकरा दी। कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उनके निर्णय पर किसी ने अपना मत नहीं थोपा, न सासू ने, न ससुर ने, न पति ने। तो बहना, निर्णय लेने का अधिकार हमें कल भी था और आज भी है, लेकिन ये नमूने वसुधा और उस बहू के माँ बाप जैसे पापी अभिभावक, धिक्कार है इन्हें। फिर संध्या ने कहा, उठो पूजा, अंदर चलें, कुछ काम करें। लेकिन याद रखना, जब भी मौका पड़ेगा हमें ऐसे लोगों का विरोध करना है। मौन रहकर अन्याय के साथी नहीं बनेंगे, समझी? पूजा ने स्वीकार में सिर हिला दिया। राम रसायन राम रसायन राम रसायन।